स्वागतम सुस्वागतम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साहित्यिक प्रेमियों का पुस्तकों की शब्दों भरी दुनिया में। स्वागत करता है गीता प्रकाशन बुक्स वाला, जहां हर शब्द एक नई रोशनी बनता है। जी हाँ मित्रों, जिस पुस्तक का आप सभी पाठकों को बेसब्री से इंतजार था, वह पुस्तक हिंदी के दलित उपन्यास और शिल्प विधान डॉक्टर मंगलदास काम्बले कृत प्रकाशित हो चुकी है। मित्रों, प्रस्तुत पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, भारतीय समाज की बदलती चेतना, संघर्षशील परंपरा और मानवीय मूल्यों की विकास यात्रा का इतिहास है। हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में उपन्यास को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, क्योंकि उपन्यास जीवन की व्यापकता, जटिलता और बहुआयामी स्वरूप को प्रस्तुत करने में सक्षम होता है। डॉक्टर मंगलदास काम्बले, जिनका जन्म 8 नवंबर 1987 को हुआ, एमए, बीएड, पीएचडी करने के पश्चात इन शब्दों की मालाओं को आप पाठकों के समक्ष रखा है। मातृभाषा मराठी होने के बाद भी हिंदी के प्रति इनका समर्पण इस पुस्तक को देखकर स्पष्ट दिखाई देता है। कोलामा, बौद्धगुड़ा मंडल, गादीगुड़ा, जिला आदिलाबाद, तेलंगाना इनका मूल गांव है। वर्तमान कार्यक्षेत्र के रूप में सरकारी महाविद्यालय राजेंद्र नगर, शमशाबाद, जिला रंगारेड्डी में अतिथि सहायक प्राध्यापक हैं, वह भी हिंदी भाषा के। मित्रों, प्रस्तुत पुस्तक हिंदी के दलित उपन्यास और शिल्प विधान। प्रस्तुत पुस्तक को लेखक डॉक्टर मंगलदास काम्बले जी ने अनुक्रमणिका के रूप में हिंदी उपन्यास का उद्भव एवं विकास, हिंदी के प्रमुख दलित उपन्यासों का सामान्य परिचय, हिंदी दलित उपन्यासों में चित्रित शिल्पगत विशेषताएं के पश्चात उपसंहार और संदर्भ ग्रंथ सूची के रूप में आप पाठकों के समक्ष अपने जीवन का अध्ययन, चिंतन, मनन पेश रख दिया है। आशा करते हैं मित्रों, डॉक्टर मंगलदास काम्बले जी की लेखनी के यह शब्द आपके जीवन में ज्ञान वर्धन करने का कार्य करेंगे। क्या आप इस पुस्तक के अंश को सुनना चाहते हैं? तो चलिए प्रस्तुत पुस्तक हिंदी दलित उपन्यासों में चित्रित शिल्पगत विशेषताओं का एक पैरा पढ़ते हैं। दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र पर दलित और गैर दलित आलोचकों में अभी मतभेद हैं और इसका आधार उनकी सामाजिक दृष्टि में है तथा साहित्यिक दृष्टि में भी। दलित आलोचकों का यह साफ आरोप है कि जिस तरह समाज से दलितों को बहिष्कृत किया गया, उसी तरह साहित्य से भी उन्हें बहिष्कृत किया गया। मुख्य धारा की अवधारणा से बहिष्कार का फल रहा। दूसरी ओर कुछ विचारक यह मानते हैं कि दलितों में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका जीवन स्तर आम दलितों से काफी ऊंचा है। वे लोग दलित गरीबों की भूख का चित्रण कैसे कर सकते हैं? इसलिए आर्थिक और सामाजिक स्तर पर एक साथ मोर्चा बनाना चाहिए। ऐसे लोगों का विचार है कि सर्वहरा
का एक वर्ग होता है, परंतु भारत जैसे देश में अभी भी जाति प्रथा बनी हुई है और दलितों की ओर से अपनी पहचान के रूप में पेश करने की बात भी उठ रही है। ऐसी स्थिति में साहित्य से भी अलग अलग दृष्टियों का आना स्वाभाविक ही है। पूंजीवादी समाज व्यवस्था में दलितों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। मूलचंद सोनकर का कहना है कि आर्थिक उदारीकरण से सरकारी नौकरियां दिन प्रतिदिन सीमित होती जा रही है। जीविकोपार्जन के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। संसाधनों का स्वरूप बदल रहा है। ऐसे में आरक्षण का स्वरूप भी बदलना होगा। जहां इनका प्रावधान नहीं है, वहां भी इसे लागू करना होगा। पूर्वाग्रह की मानसिकता का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि यह मानसिकता अपने सबसे खराब रूप पूर्वाग्रह की मानसिकता का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि यह मानसिकता अपने सबसे खराब रूप में अलगाववाद का बीजारोपण करती है। मित्रों, इसी तरह अपने शब्दों की मालाओं को पिरोते हुए वे एक लेखक के संदर्भ के स्वरूप एक कविता पेश करते हैं। बेजुबान भारत को पशु समझकर बिना चारे के दोहने की बात का समर्थन है यदि धर्म। मनुष्यता से कुबड़े हो चुके सांसदों और सामंत विधायकों की श्वास नली के निकलते जुल्म के राग का नाम है यदि धर्म, यदि धर्म। तो हमारी लड़ाई इनके विरुद्ध है। जीवन की खुशबू तलाशने के लिए हमारी लड़ाई है। हम ऐसे धर्म को अस्वीकार करते हैं जिसमें जंगली सल्तनत कायम हो और मनुष्यता को शर्मिंदा होना पड़े। जाहिर है कि इन पंक्तियों में जीवन के सौंदर्य की बात कही गई हो और उसे असुंदर बताया गया है, जिसका आधार भेदभाव है। आशा करता हूँ मित्रों, आप इस पुस्तक के सार को समझ चुके होंगे और यदि आप इस पुस्तक का पठन करना चाहते हैं, क्रय करने का विचार कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे नंबर पर संपर्क करिए और डॉक्टर मंगलदास कांबले कृत यह पुस्तक आपके द्वार पहुंचेगी। एक विशेष सूचना, अब हिंदी के दलित साहित्य और शिल्प विधान न केवल भारत में बल्कि किंडल के माध्यम से 66 देशों में उपलब्ध करा दी गई है। बस एक क्लिक की दूरी पर है। यह पुस्तक अपने पाठकों से, चाहे आप देश के किसी भी कोने में क्यों न हो। चलिए मित्रों, अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अन्य साहित्यिक मित्रों से अवश्य साझा कर लीजिए, ताकि इसी कड़ी का अगला वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। जय हिंद, जय हिंदी।